एक नमूना है। भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा राज साज सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रजभूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है, और उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशालिनी है, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ, ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल वालों के गांव गौओं के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाते हैं। गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गौ के प्रति विशेष सदैव है, जिसका अर्थ है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो ब्राह्मण संस्कृति तथा दूसरा गो रक्षा। जहाँ इन दोनों का अभाव रहता है वहां भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। तो यहाँ पर ठीक है, तो प्रभुपाद की तात्पर्य खत्म होता है, हम उसको 20 नंबर श्लोक को व्याख्या करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्यानमोदिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितन्तं श्रीगं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां शरणं श्रीललिता श्रीसकान्तं ओम विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले वेदान्तस्वामिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्प्रदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इसमें कुंती देवी का जो भक्ति है उसके बारे में हम देखते हैं। भगवान कृष्ण कुंती देवी के चरणों की धूल लेने के लिए आए हैं, क्योंकि कृष्ण कुंती देवी को अपनी मौसी मानते थे, इसलिए उनका सम्मान देखने के लिए कृष्ण कुंती देवी के पैर छूते थे। लेकिन कुंती देवी हालांकि वो इतनी ऊंची स्थिति में थे, व्यावहारिक रूप से यशोदा मई के स्तर पर है, इतनी बड़ी भक्त है, इसलिए वो विनम्र है कि कृष्ण आप परमहंस के ये है और हम आपको क्या दे सकते हैं, हम महिला हैं। एक्चुअली यहाँ क्या है कि उनकी देवी अपने आप को महिला समझते हैं। हम देखते हैं कि जैसा तरह भगवद गीता में दिखाया गया है कि या स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र, भगवद गीता के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में बताया गया है। और भागवत में एक अन्य स्थान पर भी कहा गया है स्त्री शूद्र तथा द्विजबंधु। और शूद्र पत्नी और द्विजबंधु, द्विजबंधु का अर्थ है जो ब्राह्मण परिवार में जन्मा है लेकिन ब्रह्म कर्म सही तरह से नहीं कर रहा है, उसको हम द्विजबंधु कहते हैं। वो ब्राह्मण नहीं होता है, क्योंकि वो डॉक्टर होता है कि जो जज होता है, उसका बेटा जज नहीं हो सकता, उसको उसका अभ्यास करना पड़ता है, उस तरह तक जाना पड़ता है, वो पोस्ट को उसको हासिल करना पड़ता है। तो उच्च जाति में जन्म हो जाना, जैसे ब्राह्मण परिवार या क्षत्रिय परिवार, उच्च जाति में पैदा होना, वैदिक प्रणाली के अनुसार 4 विभाग है। चातुर्वर्ण्यम मायासूत्रम, भगवान कहते हैं गुण कर्म विभाग सह। भगवद गीता के 4th अध्याय के 13वां श्लोक में गुण और कर्म के अनुसार प्रथम श्रेणी के मनुष्य ब्राह्मण है, और जो कि बुद्धिमान होता है। अगला क्षत्रिय होता है जो कि बलशाली होता है। वैश्य जो कि अन्न और जो गोधन ये सब पैदा करने में माहिर रहता है। और अगला होता है शूद्र, जो ये सारे तीनों वर्ग के सेवा के लिए
खुद को नियोजित करता है। अच्छा, इस वर्गीकरण के अनुसार स्त्री, शूद्र और द्विजबंधु, द्विजबंधु को एक ही श्रेणी में लाया जाता है। द्विजबंधु का अर्थ है ब्राह्मण परिवार, क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ, लेकिन कोई भाग्य से नहीं, कभी कोई योग्यता से नहीं। अगर वो उसका वो योग्यता नहीं है तो फिर भी वो ब्राह्मण के परिवार में जन्मा है, तो उसी को द्विजबंधु बताया गया है। बात योग्यता से विचार करने की है, ये बहुत व्यावहारिक है। तो जो प्रैक्टिकल है वो है कि उसका योग्यता क्या है, उसको हमें देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पुत्र के रूप में जन्मा, तो इसका मतलब नहीं है कि चूंकि वो एक न्यायाधीश के बेटा है इसलिए वो भी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन जाए। ये तो चल रही है। अभी क्या होता है, ऐसे ही चल रहा है आजकल दुनिया में। क्योंकि कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है तो बिना किसी योग्यता के ब्राह्मण बनने का दावा करता है। तो भारत में वैदिक सभ्यता का पतन का जो हमको एहसास कराता है। एक नंबर का बदमाश भी खुद को ब्राह्मण बता के कोई मंदिर में जाके पैसा रोजगार करने लगे, ये दावा कर रहे हैं कि वो एक ब्राह्मण बिना किसी योग्यता का। उसकी योग्यता शूद्र से भी कम है, ऐसा उनका अभ्यास है। जो भी शूद्र भी इतना नीचा अभ्यास नहीं करता है, फिर भी वो दावा कर रहे हैं और उसे स्वीकार किया जा रहा है। वो आज की दुनिया में उसको स्वीकार भी करते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गुण कर्म विभाग सब, ये भगवद गीता में क्यों कहा गया है कि गुण और कर्म भी उस हिसाब से होना चाहिए। ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के साथ साथ उनको गुण और कर्मों के ब्राह्मण योग्य करना पड़ता। बिना योग्यता, ब्राह्मण का अर्थ है योग्यता, ब्राह्मण का तो आखिर का अर्थ है योग्यता। ये शरीर से नहीं, बहुत सारे तर्क है लेकिन उन्हें सुना नहीं जाएगा। और हम भी देखते हैं प्रभुपाद का आंदोलन को भी बहुत लोग आज भी विरोध करते हैं, और जब प्रभुपाद जीवित थे तब भी विरोध कर रहे थे। इसी के लिए क्योंकि उन्होंने विदेशी जो तो बिना जात का लोग है उनको ब्राह्मण बनाते, और लेकिन प्रभुपाद उसका कभी भी परवाह नहीं करे। वो बोले कि लेकिन परवाह मत करो, सबको बता रहे थे, हमें उनकी परवाह नहीं, ना ही कोई समझदार आदमी उनकी परवाह करेगा। जिसकी बुद्धि है वो उनका परवाह नहीं करे। लेकिन मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, यहाँ तक कि मेरे गॉड ब्रदर्स के बीच में वे बने रहते, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए कोई ना कोई दोष निकाल। तो जो गौड़ीय संप्रदाय था, उनके जो गुरु भाई लोग थे प्रभुपाद के, उनके और प्रभुपाद के बीच में वो दरार पैदा कर रहे थे कि ये बाहर का जो विदेशी लोगों को ब्राह्मण बना रहा है, जो कि पूरा उसके खिलाफ हमेशा रहते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, पृथ्वीते आछे जेते नगर आदिग्राम सर्वत्र प्रचार हो। तो ये चैतन्य चरितामृत के चतुर्थ अध्याय के 126 नंबर श्लोक। विश्व के प्रत्येक नगर गांव में उनके पंथ का प्रचार किया जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है, उसका पंथ क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि यूरोपीय और अमेरिका में ब्राह्मण नहीं बनेंगे? क्योंकि वैष्णव पंथ का अर्थ है अतीत ब्राह्मणवाद, विगत ब्रह्मवाद, माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन वा सेवा सगुणान समर्पितेन ब्रह्म भूया कल्पते। ये भगवद गीता का 14 अध्याय का 26 नंबर श्लोक। वो भक्ति योग, जो भक्ति योग को अपनाता है वो तुरंत दिव्य मंच ब्रह्मभूत। तो ये श्रीमद् भागवतम के 4th कंठ के 30 अध्याय के 20 श्लोक में बताया गया है, जैसे ही वो भगवत योग में, भक्ति योग में अपने को संयोजित करता है तो ब्रह्मभूत बनता है। तो प्रभुपाद ने क्या गलती की? उन्होंने तो कोई गलती नहीं की, और ब्रह्मभूत पर आ जाता है।
ब्राह्मण की तो बात ही क्या है। ब्राह्मण बनना जो पैदा होना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ब्रह्म भूत बन जाता है। और इस रूढ़िवादी अपंग विचार ने वैदिक सभ्यता को खत्म कर दिया। तो ऐसा करके इन्होंने ये ब्रह्म भूत होने का जो प्रोसेस को ही बंद कर दिया। अब हम फिर से पुनर्जीवित हो रहे हैं। तो प्रभुपाद का कहना है कि हम फिर से पुनर्जीवित हो रहे हैं। और ये हर किसके लिए कृष्ण कहते हैं, मान ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये पिशियो पाप योजना स्त्री और शूद्रा तथा वैश्य ते यान्ति पराम गति। तो ये भगवद गीता का 9वें अध्याय का 32वें श्लोक है। कृष्ण कहते हैं, हालांकि आमतौर पर हम स्त्री तथा महिलाओं, शुद्ध और वैश्य को निम्न श्रेणी में लेते हैं, लेकिन जब कोई भक्त बन जाता है तो वो भिन्न श्रेणी में नहीं रहता। जहां तक भक्त की सवाल है, वो ब्रह्मभूत हो गया। तेपि यान्ति परम गति। भक्ति सेवा इतनी अच्छी है कि कोई भी, आमतौर पर महिला को कम बुद्धिमान माना जाता है, शूद्र को कम बुद्धिमान माना जाता है, वैश्य को कम बुद्धिमान माना जाता है, लेकिन अगर वो कृष्ण भावनांत को अपनाता है तो वो सबसे बुद्धिमान होगा। कृष्ण ये भजे ये बड़ा चतुर। चैतन्य चरितामृत जिसने भी कृष्ण भाव में अपना लिया वो सबसे बुद्धिमान। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गुरु कृष्ण कृपाय भक्तिलता के बीच कौन भाग्यवान जीव, यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, कृष्ण चेतना आंदोलन पुरुष के अभागे वर्गों के लिए नहीं। जो दुर्भागा है उनको लिए कृष्ण भावना नहीं है। जो भाग्यवान है, गुरु कृष्ण और कृपा से उनको भक्ति लता का बीज मिल जाता है। कृष्ण चेतना आंदोलन, जो आंदोलन पुरुषों के अभागे वर्ण के लिए नहीं, ये सबसे भाग्यशाली आदमी के लिए। जिसने भी कृष्ण भावनामृत अपना लिया उसे सबसे भाग्यशाली व्यक्ति माना जाना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म की दिशा में मिल गई कि उसका जीवन कैसे उत्तम हो। तो हमको क्या है कि क्या करना है, वो ज्ञान हमको आ गया, तो इसीलिए वो ब्रह्मभूत स्तर को आ गया। तो अब किसी भी कुल में आपका पैदाइश हो और कोई ज्ञान भले ही ना हो, फिर भी आप ब्रह्म को समझ सकते हैं। इसलिए जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में और कर्तव्यों का अच्छी तरह से निर्वाह कर रहा है, वो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है, सबसे उत्तम व्यक्ति है। यानी कुंती देवी जो विनम्रता पूर्वक समर्पण कर रही है, स्त्री शरीर होते हुए भी वो भक्त है। वो आम महिलाओं की तरह कम बुद्धिमान नहीं है, वो सबसे अधिक है। उसने कृष्ण को पहचान लिया कि कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व है। हालांकि वो भौतिक रूप से मेरे भतीजे के रूप में मुझे सम्मान देने के लिए मेरे पास आए हैं, लेकिन वो भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व है। खुद भगवान भी उनको बोले कि आप स्त्री होते हुए भी सर्वोच्च स्तर पे है। इसलिए पिछले श्लोक में उन्होंने कहा, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्स्थितम। आप सामान्य पुरुषों द्वारा नहीं देखे जाते, हालांकि आप अंदर और बाहर है। एक अन्य श्लोक में भी, न लक्ष्य से मृड जैसा मूर्ख और दुष्ट आपको नहीं देख सकते। इसका मतलब है कुंती उसे देखती है, जब तक वो कृष्ण को उस रूप में नहीं देखती जैसे वो है। वो कैसे कह सकती है, मूढ़ दुषा न लक्ष्य से। और वो कहते हैं, प्रकृति परम, आप इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। तो ये भी, यहाँ भी यह अपने विनम्रता जारी रखते हैं। भगवान महाराज कुंती भक्ति सेवा में ये विनम्रता बहुत अच्छी है। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं, आध्यात्मिक जीवन में भगवान करने के लिए व्यक्ति को पेड़ों से भी अधिक से घास से भी अधिक विनम्र होना चाहिए। क्योंकि बहुत उपद्रव होंगे, बहुत कठिनाई होंगे, कभी नहीं आपको ये करने देगा कि आप
बहुत सुविधा से आपको कृष्ण भावना में मिल जाए। हम जी रहे हैं कि वैसे ही जैसे अगर हम समुद्र में इसलिए समुद्र में बहुत समुद्र स्थिति के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि समुद्र हमेशा कोई निकल जाता है, इधर जो है हमेशा रहता है, इसे सदैव झुका हुआ होना चाहिए। जैसे कहते हैं झुकना, यहाँ तक कि एक बड़ा जहाज भी वह बहुत स्थिर स्थिति में नहीं है, किसी भी पतंग लहर उठ सकती है, इसलिए इस भौतिक दुनिया में आपको हमेशा खतरे की उम्मीद करनी चाहिए। अगर हम ऐसे भी है हम खतरा का सामना करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि यही जिंदगी है, यही हमारा जीने की शैली है, लेकिन लेकिन अलग दुनिया में आपस में जाते जा रहे हमको किसी रास्ते में हमको रहना पड़ेगा और इस भौतिक संसार में बहुत संपूर्ण जीवन को नहीं कर सकते। कदम कदम मेरा कदम यही समुदाय अपने दर्शकों को चोरा अध्याय 58 श्लोक में संस्कृत ऐसा है कि हर कदम पर होता है, लेकिन जब आप भक्त बन जाते हैं तो आप बच जाते हैं। आप देखिए कितना सुगम फॉर्मूला यहाँ दिया गया है, तो वयम एकम तरम की, तो जो भगवान के ये में आ जाते हैं वो सर जाते हैं। अच्छा है, लेकिन उनको आगे फसलें करेगा। मोबाइल चलाए, मोबाइल में भी कुछ अच्छी चीज है।